ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए। 3 कॉमन निकाल लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, 3 बाहर किए, ये 6y और माइनस 11/3, विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 11/3 इज इक्वल टू 0/3 होगा, 0 हो गया। सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर माइनस हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ये फार्मूला है। तो माइनस हाफ और x का कॉफिशिएंट 4 है, माइनस हाफ, फिर y का कॉफिशिएंट -6 है, ये कैंसिल होगा तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कैंसिल होकर। और रेडियस क्या होता है, जो भी सेंटर आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अब माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है, -11/3, तो माइनस माइनस प्लस 11/3, ये हो गया 4 + 9 + 11/3, यानी कि 13 + 11/3, अंडर रूट 39 + 11, कितना आ गया जी, 50/3, यानी कि 5√2/3, ये रेडियस होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट सेंटर ऑफ द 3 सर्कल्स आर कोलिनियर, बन गया। हाँ, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बोला है, तीनों सर्कल का सेंटर निकाल लीजिएगा, वो समझिए 3 वर्टेक्स हो गया, और अगर वो कोलिनियर होगा तो उससे बनने वाला त्रिभुज का एरिया 0 हो जाएगा। एरिया निकालेंगे त्रिभुज का, और अगर वो 0 आ गया तो कह देंगे कोलिनियर है। प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बना, यानी कि 3 सर्कल दिया हुआ है, तीनों सर्कल का रेडियस जो है एपी में होगा, ये प्रूफ करके दिखाना। तो तीनों रेडियस निकाल लो तीनों का, और अगर उसका डिफरेंस बराबर हो गया तो कह देंगे एपी में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, जो आपको जनरल जो बताए थे इक्वेशन, उस पर सवाल बनेगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 21, कौन बता दे, दो ही नंबर देखिए, 3 पॉइंट दिया हुआ है और बोलता है कि तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। कोई सर्कल है, थ्योरम ये पढ़े हैं 10th क्लास में, कहीं पे आया होगा कि जब भी 3 नन कॉलिनियर पॉइंट देगा, नन कॉलिनियर, तो वहां से एक सर्कल पास कर जाएगा, ये थ्योरम था। 3 नन कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास करता है,
जैसे यहाँ पे ये सर्कल को दिखा रहे हैं 3 पॉइंट से पास किया है और आपको निकालना है इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। कैसे बनाइएगा? हो गया है ना? ये सब सवाल थोड़ा लंबा अब होगा। किसी भी सर्कल का इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन यही होता है, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। सारे सर्कल का इक्वेशन यही है। इसके विषय में जो है शायद पिछले क्लास में बता दिए थे ना। इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, पिछले क्लास में सारा चीज इसको लिखाए हुए। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हम लोग को तो सर्कल का इक्वेशन मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो माना कि ये सर्कल का इक्वेशन यही है। अब यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज कौन कौन है? अननोन क्वांटिटीज आपको जी है, एफ है, सी है। ये जी एफ सी का मान निकाल कर यहाँ पे बैठा दीजिए, सर्कल आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि जी एफ सी निकलेगा कैसे? तो हमको मालूम है कि जिस सर्कल को निकालना है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है और हम लोग माने हैं उसी सर्कल का इक्वेशन यही है। तो अगर ये इक्वेशन है उस सर्कल का, तो ये इक्वेशन जो है ये तीनों पॉइंट को क्या करेगा? सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि वो उसी तीनों पॉइंट से पास किया है। तो सिंस it passes through 5 4 और दूसरा पॉइंट है 10 5 और तीसरा पॉइंट है 1 -2। ये तीनों पॉइंट से पास करा, इसलिए एक एक पॉइंट डालते जाइए। पहला पॉइंट डाले 5 4, एक्स के जगह पे 5 तो 25 होगा, y के जगह पे 4 तो 4 का स्क्वायर 16, फिर x के जगह पे 5 10g, y के जगह पे 4 तो 8f और प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स वाई के जगह पे केवल पॉइंट डाल दिए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10g प्लस 8f प्लस c और ये कितना हो जाएगा? 25 और 16 41। 41 को राइट साइड में कर दीजिए, इज इक्वल टू -41। ये मान लिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट को डालिए 10 और 5 को। x के जगह पे 10 डालेंगे तो 100, y के जगह पे 5 डालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, x के जगह पे 10 तो 20g, फिर y के जगह पे 5 तो ये होगा 10f और प्लस c बराबर 0। कैलकुलेशन देखते जाओगे, ये कितना आ जाएगा? 20g प्लस 10f प्लस c, इसको ऐड कर दीजिए कांस्टेंट को तो ये हो जाएगा -125। तीसरा पॉइंट डालिए, तीसरा पॉइंट है आपको 1 -2। x के जगह पे 1 डाले तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, फिर 1 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2g, y के जगह पे -2 डालिएगा तो -4f और प्लस c बराबर 0।
विच इम्प्लाई 2g माइनस 4f प्लस सी, और इसको ऐड कर दीजिए, ये आ गया -5, राइट साइड में जाएगा तब। 3 वैल्यू निकालना है जी एफ सी का, और 3 इक्वेशन आपके पास है। इक्वेशन का संख्या 3 है, यहां से जी का मान, एफ का मान, सी का मान, तीनों आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा? नाउ 3 में 2 को घटा दिए, इक्वेशन 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और इक्वेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को घटाइए। तो इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड है 20g प्लस 10f और प्लस सी, इसमें इसका लेफ्ट साइड घटाइए, तो -10g माइनस 8f और माइनस सी, और राइट साइड में राइट साइड को घटा दिए, -125 में इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 20g में 10g घटाएंगे तो 10g, और 10f में 8f घटेगा तो प्लस 2f, ये c और c कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा जी? 5 में 1 गया 4, और यहाँ बचेगा आपको 12, 12 में 4 चल गया 8, है ना? तो 2 देखो कॉमन आएगा, तो 2 उसको काट देगा, तो ऐसा करो 2 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा थोड़ा, 5g प्लस f, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो -42, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 5। अभी हम लोग क्या किए? 3 में 2 को घटाए, अगेन अब जो है 4 में 3 को घटा दीजिए, पहले c को हटा रहे हैं, ठीक है? 4 में 3 को घटा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 है आपको 2g लेफ्ट साइड -4f प्लस सी, और उसमें इसको घटाना है, तो -20g माइनस 10f माइनस सी, ये हो गया -5, और उसको घटाएंगे तो 125 प्लस में, 20g में 2g घटेगा तो -18g, 10f और -4f -14f, और c कैंसिल हो गया, ये हो गया 120। इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है? -2 से भाग दे दीजिए, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 9g, ये हो जाएगा प्लस 7f, माइनस तो कट ही जाएगा, इसमें -2 से डिवाइड किए तो -60, ये इक्वेशन 6। 5 और 6 को अब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? 5 और 6 सीधा है, g और f में है, यहाँ भी g और f में है, तो 5 और 6 को सॉल्व करें, तो फ्रॉम 5 कोई भी मेथड से, इक्वेशन नंबर 5 से हमको पता चलता है कि 5g प्लस f का वैल्यू जो है -42 है, यहाँ से f का मान निकाल लिए, -42 और -5g, इस f का वैल्यू जो है इसमें डाल दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, क्या आ जाएगा? 9g प्लस 7 और f के जगह पे -42 और -5g इज इक्वल टू -60। इसको भी कुछ मान लीजिए, अभी काम आएगा हम लोग को। ये 9g माइनस, और ये 7 2 जा 14 हो गया, 7 4 जा 128, 28 और 129 देख लीजिएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35g बराबर -60, 9g माइनस 35g बराबर -60 और प्लस 294, ये कितना आ गया? -26g, और ये जी ये होगा 4
कितना आ गया, है ना, कटेगा। z का वैल्यू -234 और बाई 26, 13 13 से तो कट गया, 13 दूना 26 और 13 कम 13, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा हम लोग का 7 3 10, 104, 104 यानी कि 8 बार में। देख लो जी, ठीक है। -9 जी का मान, जी का मान इसमें डाल दीजिए। पुट जी बराबर -9 इन 7, तो f इज इक्वल टू -42 -5 और g का वैल्यू -9 बराबर -42 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3। सही आया, चेक कर लो। g का वैल्यू डालेंगे -9 तो -45 और f का वैल्यू 3, 45 में 3 घटेगा -42, सही है, ठीक है। अब हम लोग को c का बच गया वैल्यू निकालने के लिए, तो c में अब कुछ है नहीं, g का मान डाल दीजिए, f का मान डाल दीजिए, c निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ g एंड f किसी एक में, या तो 2 में, नहीं तो 3 में, नहीं तो 4 में, जिसमें इच्छा है, इन 4 सब में एक ही आएगा। तो 2 और g का वैल्यू -9, -4 f का वैल्यू 3 है, और प्लस c इज इक्वल टू -5, ये हो गया -18 -12 प्लस c बराबर -5, यानी कि c इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 30 आ गया, और -5 यानी कि 25 आया तुम लोग का। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, सारे सवाल जब भी 3 पॉइंट दे तो ऐसा बना दीजिए, सीधे आ जाएगा। रिक्वायर्ड सर्कल बी, सर्कल का इक्वेशन लिए थे x² प्लस y² और g का मान डालिए, g का मान जो है आपको -9 आया, तो यहाँ पे -9 डालेंगे तो -18x, और उसके बाद f का वैल्यू है, कहाँ गया, f का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 डालिएगा तो 6y, और उसके बाद c का मान 25, ये इक्वेशन है। तुम लगता है बीच में गलत कर दी ना, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ये तो पहले ही बता दिए कि सवाल लंबा होगा, तीनों पॉइंट को डालेंगे, सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तभी तो आएगा। शॉर्ट मेथड कुछ भी नहीं है ऐसा। तो 3 पॉइंट से गुजरने वाला जब भी आपको सर्कल दे, सीधे मान लीजिएगा इक्वेशन यही होगा, ये सबका इक्वेशन है, और तीनों पॉइंट से पास करवा दीजिएगा, 3 इक्वेशन मिल गया, तीनों को सॉल्व करके जी का मान, एफ का मान, सी का मान चाहिए। ज्योमेट्रिकली में क्या मिलेगा बताओ, ज्योमेट्रिकली में सिर्फ पॉइंटे को ना दिखा सकते हैं कि 3 पॉइंट कहाँ कहाँ पे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, होता तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले तो एक तरीका ही सीखेंगे ना, वही तो भारी पड़ जा रहा है।
एक तरीका भी तो कहाँ याद रख रहे हैं आप लोग? याद है तो इक्वेशन सॉल्व करने जानते हैं तो बोल रहे हैं कि बीचे में गलती हो गया। 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। हो गया। दिखता है शॉर्टकट मेथड इतना शॉर्टकट खोजते जा रहा। वो कंप्यूटर खोजा, फॉर्म भरने जाओ तो मेरे लगता है जितना लंबा लाइन पहले हम लोग नहीं लगाते तो उससे ज़्यादा लंबा लाइन तू लोग लगाता है। यहाँ से फॉर्म भरो, साइबर में भीड़, फिर वहाँ जमा करो, फिर चालान कहाँ जमा करो, और मतलब समस्या खड़ा कर दिया। पहले हम लोग घर में आराम से फॉर्म भरते थे, जाके जो है जमा कर देते थे कॉलेज में, हम लोग जो फॉर्म भरते थे। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन। 3 लाइन दिया हुआ है, इस लाइन से बनने वाला त्रिभुज एक सर्कल के अंदर है। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब सर्कल के अंदर है वो त्रिभुज। इसको बताएंगे नहीं, आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, यही मान लीजिए 3 लाइन है, एक है x प्लस वाई बराबर 6, इधर देखो, और दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और तीसरा रफ फिगर लिए है, ठीक है। तीनों लाइन से एक त्रिभुज बन गया। अब बोलता है इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल होगा उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु से एक सर्कल पास करेगा, उसका इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा पॉइंट आ गया, यानी कि वर्टेक्स, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो तीसरा वर्टेक्स आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट से ये सर्कल पास कर रहा। मान लेंगे सर्कल का इक्वेशन यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और ये तीनों पॉइंट से उसको पास करवाइएगा, 3 इक्वेशन मिलेगा, वहां से g का मान, f का मान, c का मान निकाल लेंगे। यानी कि यही सवाल है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम कर दिया क्या कि आप जो है एक एक करके सॉल्व कीजिए, तब ना वर्टेक्स मिलेगा। यानी कि अभी जो सवाल बताए हैं उससे भी बड़ा ये होगा। 3 बार तो पहले सॉल्व कीजिएगा, तब तीनों वर्टेक्स मिलेगा, यानी कि उस पॉइंट से गुजरने वाला सर्कल आपको निकालना है। ये आप लोग का ड्यूटी है, सॉल्व करने जानते हैं, सॉल्व कीजिए और उसके बाद सर्कल को तीनों पॉइंट से पास करवाइए। क्वेश्चन नंबर 23 का 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0। इसके कॉन्सेंट्रिक है एंड द डबल ऑफ इट्स एरिया, और इसके एरिया का 2 गुना है। वैसा सर्कल निकालिए जो दिए हुए सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है और उसका एरिया जो होगा इसके एरिया का 2 गुना होगा।
बनेगा? एक सर्कल दिया हुआ है, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y और प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, आपको निकालना है वैसा सर्कल जो इसके साथ कॉन्सेंट्रिक हो, यानी कि इसका सेंटर जिस सर्कल को निकालना है उसका सेंटर सेम है, लेकिन इसका जो एरिया होगा इसके एरिया का 2 गुना है। अगर इसका एरिया a है तो इस सर्कल का एरिया 2a हो जाएगा। यही सवाल है, बनेगा? एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए जो पहला क्लास था उस समय बताए थे कि आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर रेडियस मिल जाएगा तो सर्कल मिल जाएगा। मान लीजिए इस सर्कल का नाम दे दिया हम लोग C1। इस सर्कल जो रिक्वायर्ड सर्किल है उसका नाम दे दिए C। सेंटर मान लो इसका है वो, मान लो सेंटर है। लेट C1 जिसका इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ C1 यानी कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? माइनस हाफ इंटू एक्स का कोफिशिएंट -4 है, फिर माइनस हाफ इंटू वाई का कोफिशिएंट 6 है। सेंटर हम लोग निकाल लिए, ये आ गया 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3, ये पता चल गया 2 - 3। अब अगर इसका रेडियस पता चल जाए बड़ा वाला का तो आ जाएगा। तो सबसे पहले छोटा वाला का बोलता है बड़ा वाला का एरिया जो होगा छोटे वाले के एरिया का 2 गुना है। तो मान लेते हैं लेट R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, यानी कि जिस सर्कल को निकालना चाहते हैं उसका रेडियस हम लोग R मान लिए। और स्मॉल r जो है रेडियस ऑफ C1, यानी कि इस सर्कल का रेडियस जो है स्मॉल r ले लिए। तो r बराबर कितना होगा? इसका रेडियस निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला बताए थे, इसका सेंटर मालूम है। तो रेडियस का फॉर्मूला यही होता है जे स्क्वायर, यही है वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर एफ स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर और -c कांस्टेंट टर्म 3 है, ये हो गया 4 + 9 - 3 बराबर √10। ये इसका रेडियस मिला है √10। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है कि जिस सर्कल को निकालना है उसका एरिया दिए हुए सर्कल के एरिया का 2 गुना है, इसका एरिया का 2 गुना है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल C1। इस सर्कल के एरिया का 2 गुना रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया है। रिक्वायर्ड सर्कल, अब कोई भी सर्कल दे दे तो इसका एरिया क्या होगा?
रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस माने है कैपिटल आर, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स, और इस सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई, इसका रेडियस हम लोग माने थे स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई पाई तो कट जाएगा ना, आर स्क्वायर बराबर 2 और इंटू आर स्क्वायर, इस आर का वैल्यू निकाले हैं √10, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 2 इंटू 10, ये आपको 20 आ गया, आर का वैल्यू आ जाएगा 2√5, या ऐसा करो √20 ही लिख दो सीधे। अब इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल ठीक है, ये सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक था, यानी कि इसका सेंटर सेम ही है, तो सेंटर तो आपको मालूम है 2 - 3 है, और रेडियस हम लोग इसका निकाल लिए बड़ा वाला, इसका रेडियस आया है √20, और अगर किसी सर्कल का सेंटर एच के रेडियस आर हो तो उसका इक्वेशन यही होता है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, उसमें बैठा दीजिए x - h, यानी कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 है, y - k सेंटर का y कोऑर्डिनेट -3 है, माइनस माइनस प्लस बराबर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारा कितना आया है √20, ये आपको इक्वेशन निकल गया, ये हार्ड नहीं था। ऐसा सवाल दूसरा भी इसका दिया हुआ है, तीसरा भी है, उसमें रेडियस 2 गुना कर दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्किल एंड हैविंग रेडियस डबल ऑफ इट्स रेडियस, यहाँ पे एरिया दुगना किया, वहां पे रेडियस दुगना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, 25 देख लीजिए, बनेगा या नहीं, बन जाएगा, बना लिए 26, थोड़ा सा मिटा दे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 मेन तो आपको फिगर में बढ़िया से समझना कि क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। क्या बोलता है, द लाइन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। एक सर्कल जैसे बना लीजिए, मान लीजिए कोई सर्कल है और इस सर्कल पे ये लाइन जो है टेंजेंट है। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 किसी पॉइंट पे टेंजेंट है और टेंजेंट कहां पे है, टू ए सर्कल एट द पॉइंट 27 पर ही टेंजेंट खींचा हुआ है इस पॉइंट पे, एंड इट्स सेंटर इज ऑन द लाइन। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो इसी लाइन के ऊपर है। लाइन जैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये डायमीटर है, ये क्लियर नहीं किया है। कोई भी लाइन है, इस लाइन पे सेंटर स्थित है। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अब बोलता है कि सर्कल का इक्वेशन बताइए। सवाल समझ में आया? कोई सर्कल है जिस पर एक टेंजेंट खींचा हुआ है और टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, और ये टेंजेंट इसी पॉइंट पे है, यानी कि इसी पॉइंट पे ये टच किया है 27 पे। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिए P, और इस सर्कल का जो सेंटर है, मान लो सेंटर C है, वो इस लाइन के ऊपर स्थित है। अब बोलता है कि सर्कल का इक्वेशन बताइए। सर्कल का इक्वेशन हम लोग बता देंगे अगर दो चीज हमको पता चल जाए, एक सेंटर इसका क्या है और दूसरा इसका रेडियस क्या है। ये दोनों चीज अगर पता कर लिए तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख देंगे। अब आपको सोचना है कि ये दोनों चीज कैसे निकालेंगे। देखिए ये बार बार बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक था कि आपका पीछे अगर क्लियर नहीं है तो आगे बना भी नहीं पाइएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम करें तो क्या करें। सबसे पहले सबका नाम दे देते हैं ताकि लिखने में सुविधा हो। मान लीजिए इस लाइन का नाम है AB, यानी कि AB बन गया टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच किया था उसका नाम P दे दिए। एक लाइन और है जिस पर सेंटर है, मान लिए ये GH, इसी लाइन पे सेंटर है C। अब जो जो माने हैं, यहाँ मानने का केवल कारण यह है कि हमको लिखने में सुविधा हो, और कोई रीजन नहीं है। किताब में देखिएगा बिना माने हुए बना देता है, 1 2 3 करके लिख देता है अपना। तो चूंकि यहाँ पे फिगर में हम दिखा रहे हैं तो सारा चीज मान लिए। GH लाइन हम लोग लिए हैं x प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, और C जो है सेंटर है। पहला काम है हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और दूसरा काम है इसका रेडियस चाहिए। अब जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है सर्कल को टच किया था उसको ज्वाइन कर दिए। अच्छा P पॉइंट ले लिए, ठीक है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच किया था, सर्कल को टच किया था किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट वो दिया हुआ था। तो सेंटर से सीधे हम जो है उसको ज्वाइन कर दिए। ये तो रेडियस हो गया, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर ही होगा। अब अगर हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल दे, इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का अगर हम इक्वेशन निकाल दे, और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है,
और दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? जब भी दो लाइन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? जहां पे दोनों लाइन काटता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है। तो सबसे पहला काम है इस लाइन CP का हम इक्वेशन निकालेंगे और इस इक्वेशन को GH का इक्वेशन मालूम है, दोनों को सॉल्व कर देंगे, सेंटर मिल जाएगा। और सेंटर से इस पॉइंट का दूरी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, वो रेडियस दे देगा। सेंटर भी हमको पता चल जाएगा, रेडियस भी पता चल जाएगा। उसके बाद जो है फार्मूला जो होता है x माइनस एच प्लस वाई माइनस के, इसमें डाल देंगे। समझे इसको? तो पहला काम है हम लोग का CP का इक्वेशन निकालना। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों का जरूरत पड़ता है, एक स्लोप का, स्लोप लाइन का क्या होगा, और दूसरा पॉइंट का, कहां से वो लाइन पास कर रहा है। तो CP तो हम लोग को क्लियर पता है, CP जो है P पॉइंट से पास कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, केवल इसका स्लोप निकाल दीजिए। और ये लाइन चूंकि AB पे परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा अगर उसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाए, -1 के बराबर। देखिए कितना सिस्टम से बना हुआ है, पीछे का सारा चीज आ रहा है। तो आपको AB का पहले स्लोप निकाल लीजिए ना। वो स्लोप कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं है, अगर बढ़िया से समझ रहे हैं तो एक एक स्टेप आपको पता चलेगा हमको करना क्या पड़ेगा। कोई लाइन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका स्लोप होता है -x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट -1 है, यानी कि 5 आया। एच CP परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर स्लोप ऑफ CP और इनटू स्लोप ऑफ AB, ये आपको -1 के बराबर होगा। और यहां से CP का स्लोप निकल गया -1 बाई स्लोप ऑफ AB बराबर -1/5। CP का स्लोप मालूम है और CP कहां से पास किया, 27 से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CP फॉर्मूला होता है y माइनस y1 का वैल्यू 7 इज इक्वल टू स्लोप -1/5 x माइनस x1 का वैल्यू। सॉल्व कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई किए, 5y माइनस 35 बराबर -x और +2। सजाइए, x को इधर लाएं, x प्लस 5y और -37, ये CP का इक्वेशन आया है। ऐसा करो, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। GH का इक्वेशन दिया हुआ था, GH क्या है, वैसा लाइन जिस पर सेंटर था। और CP का इक्वेशन हम लोग निकाले हैं, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, CP का इक्वेशन और GH का। तो जहां पे वो काटा है वो पॉइंट निकल जाएगा। कहां पे काटा है, सेंटर पे, सेंटर ही निकल जाएगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सॉल्व कर दीजिए, बन गया। सवाल में कुछ नहीं रहता है, आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। 10th वाला जैसा सवाल नहीं है कि जहां से पढ़े वहीं से समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हार्ड है ना, वो तो अलग मैटर है। जैसे उसका जो टॉपिक है छोटा छोटा था। अरे ज्योमेट्री में ना, बाकी अर्थमेटिक हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, सब आसान था। उसमें तो 10th क्लास में तो ज्योमेट्री मेरा लगता है कि 80% लड़का पढ़ भी नहीं करता है। अब पढ़ता है, एक दो थ्योरम याद कर लेता है, वो याद करता है, समझता नहीं। 80% ज्योमेट्री पढ़ता नहीं, वो याद कर लेता है। आप तो मैराथन क्लासेस चलते रहता है यूट्यूब पे यादें करवाने के लिए, एकदम छोटा छोटा सवाल बताते रहेगा, समझा कि नहीं समझा यही लड़ेगा। अब बोर्ड भी वैसा है, वही दे देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिएगा, बट
वो सवाल ही हम 4 घंटा नहीं बता पाए। 4 घंटा हम वैसा सवाल बता ही नहीं पाएंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग। वो देखते हैं हम बीच बीच में देखते हैं चल रहा है जी। कितना आ जाएगा जी? -36। आजकल वो लोग भी जान गया ना, लड़का नहीं पढ़ता है तो उसका वही तरीका है पास करवाने का, राटे रटा ही देता है वो लोग को। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाता है, बताओ हम लोग पढ़ भी नहीं किए थे कभी, अपने से पढ़े थे। नहीं मतलब कोई टीचर से नहीं पढ़े थे, अपने से पढ़े। साइंस पढ़े हैं, मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, और आर्ट्स का कोई इंग्लिश पढ़े थे। हाँ? अरे तो 10th क्लास में सब नहीं रहता है, 10th का बात कर रहे हैं। 12 में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसा तुम पढ़ा वैसा हम पढ़े। बीएससी में केवल मैथ, एमएससी में मैथ, मतलब मैथ छोड़ के कुछ भी नहीं होता है के ये सब। हाँ समझ में आता, समझ में आता सारा चीज। मेरा बंगाल बोर्ड से मैट्रिक है, बिहार से नहीं पास किया हूँ। मैट्रिक मेरा बंगाल बोर्ड से है, बंगाली में जन्मे लिए हैं बंगाल में, तो मेरा जन्म स्थान बंगाल है, वेस्ट बंगाल आसनसोल में। प्रॉपर जो है दादाजी जैसे होता है ना कि पैतृक संपत्ति सारा मेरा जमुई में है, सिकंदरा में। पिताजी चल गए थे बचपन में ही सर्विस करने लगे, तो हम लोग वहाँ जन्म लिए, वहीं पे पढ़ाई लिखाई हुआ। तो मैट्रिक मेरा वेस्ट बंगाल से है, ग्रेजुएशन मेरा जो है हजारीबाग यूनिवर्सिटी झारखंड से है, और पीजी मेरा पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज से। भैया मेरा अभी भी बंगाल में, भैया जो है हाँ आसनसोल में अभी भी। हम लोग जो घर जाते हैं तो जमुई कहाँ जाते हैं, जमुई जाते हैं, तुम जानता होगा रबई गांव में रामनवमी जो होता है दुर्गा जी होता है, ठीक है, बस रामनवमी में जाते हैं, बाकी जो है हमेशा वेस्ट बंगाल में। हाँ वो जान रहा। वाई का वैल्यू डालिए, वाई का वैल्यू कहाँ डाल दोगे, इसमें या इसमें डाल दो, कहाँ x+2 और y के जगह पे 12। बोलो कितना आ गया जी? x का वैल्यू -5, सही है ना, x का वैल्यू -5 और कुछ गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे x+2y 19 था ना, 19 है ये। एक मिनट रुकिए, -3y 17 में 9 घटेगा 8। तो लोग गप बहुत मारा, यही प्रॉब्लम है। 17 में 9 घटेगा 8 और यहाँ बचा 1, y का वैल्यू 6 आया जी। सेवन आएगा, ठीक है, 7 और y का वैल्यू 6, 12 और 7 19, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि सेंटर हम लोग को मिल गया, सेंटर मिल गया 7 और 6। अब हम लोग को जरूरत क्या पड़ेगा, रेडियस का। तो ये पॉइंट जब पता चल गया कि 7 6 है, तो रेडियस यही ना है, रेडियस इज इक्वल टू
रेडियस आपको CP है और C से P का दूरी निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज किए, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 - 7 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये 1 का -1 का स्क्वायर 1, यानी कि √26। तब सर्कल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सर्कल वैसा सर्कल जिसका सेंटर 7 6 है और रेडियस आपको √26 है, क्या हो जाएगा? x - 7 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर बराबर इसका √26 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सत्ताईस नंबर बन जाना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट whose center lies on the line 3x + y = 5। बनेगा कि नहीं? समझा देते हैं केवल, तो वो भी उसी तरह से बनाना है। कल यानी कि फिनिश हो जाएगा ये, है ना? कल सर्कल फिनिश कर देंगे। उसके बाद कोनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स खत्म। उसके बाद 12 पता नहीं, छुट्टी। तो सर ही बताएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 27, इसको समझिए। अभी जस्ट जो बताए हैं उसी तरह से बनेगा। 27 का 1 बोलता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 - 1 और 2 0। 2 पॉइंट से कोई सर्कल जो है पास कर रहा है। रफ फिगर बना रहे हैं, कहीं भी 2 पॉइंट ले लिए। जैसे आपको 0 - 1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मान लो 2 0 है, ठीक है। हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, यहां से सर्कल पास करा। इस सर्कल का सेंटर जो है किसी लाइन पर स्थित है, उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है 3x + y = 5। अब बोलता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको फिर क्या निकालना है? रेडियस और सेंटर, दो चीज निकालना है। यही मान लिए सेंटर हम लोग जी, पॉइंट का नाम दे दिए। ये 2 पॉइंट से पास किया है और सेंटर इस लाइन पे स्थित है। इसको मिला दीजिए। जैसे इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉर्ड। और सेंटर से अब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दिए। ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है। सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांट देगा। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि उससे हमको कोई फायदा नहीं है। हमको चाहिए सेंटर। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, इस लाइन का। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करेंगे फिर सेंटर निकलेगा।
इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। तो पॉइंट ये कहां से पास कर रहा, एल पॉइंट से। एल पॉइंट निकलेगा कि नहीं? जब यहां से परपेंडिकुलर खींचे थे तो आपको बोले थे कि सी एल जो है इसको दो बराबर भाग में बांट देगा, और जब दो बराबर भाग में बांटेगा तो एल जो है मिडिल पॉइंट हो जाएगा। और मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, फिर वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 और -1/2। ये तो कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब ए बी का स्लोप निकाल लेंगे। दो पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का स्लोप मिल जाएगा। क्या होता है? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि 1/2। और CL जो है परपेंडिकुलर है AB पे, तो CL का स्लोप कितना होगा? -1 बाई स्लोप ऑफ AB बराबर माइनस, और AB का स्लोप है -1/2, ये -2 आ गया। ठीक है, तो CL का इक्वेशन कितना हो जाएगा? CL का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1, जहां से पास कर रहा है L पॉइंट से, y1 का वैल्यू हाफ है, इज इक्वल टू स्लोप -2 और x माइनस x1, x1 का वैल्यू 1। CL का इक्वेशन पता चल गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2y प्लस 1 बाई 2 बराबर -2x और +2, यानी कि 2y प्लस 1 बराबर -4x प्लस 4, और सजाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये CL का इक्वेशन। अब देखिए, इसका इक्वेशन मालूम है, इसका इक्वेशन मालूम है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सेंटर पता चल जाएगा। ठीक है, और सेंटर जब पता कर लिए तो इसको जब ज्वाइन कीजिएगा तो यही रेडियस है, ये दोनों पॉइंट का बीच का दूरी निकाल लीजिएगा, रेडियस भी पता चल जाएगा। सेंटर रेडियस मालूम है, सर्कल का इक्वेशन लिख लीजिए। समझ में आया? लिखो, आधा सवाल तो बना दिए। फिगर पहले बना लीजिएगा। अब जो सवाल दिया है वो डायमीटर पे दिया है। CL का इक्वेशन निकला है, CL का इक्वेशन और ये इक्वेशन मान लो GH ही है, ये दोनों को सॉल्व करना है, तब निकलेगा सेंटर। और रेडियस निकालने के लिए ये पॉइंट जब निकल जाएगा तो इसका बीच का दूरी या इसका बीच का दूरी जिधर से भी निकालिएगा सब में एक ही आएगा।
बन गया। एक्स और वाई, सेंटर पूरा निकालना। बैठ गया, सॉल्व नहीं किया, मतलब आधा पे जाके छोड़ दिया, तो आराम से बस आधा पे छोड़ दिया है। अब इसमें इक्वेशन सॉल्व करना है। सेंटर थोड़ी देगा, वो तो डायरेक्ट इक्वेशन देगा। इक्वेशन सर्कल का सेंटर जैसे निकाली ना, तो फिर इसका रेडियस निकाल लो, इसका बीच का दूरी निकालो ना, और जब दोनों पता चल जाएगा तब सर्कल का इक्वेशन जो है बता सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल बनाइए। नहीं, ये अलग से दे रहे हैं। सो दैट द लाइन x plus 3y is equal to 0 is diameter of the circle x square plus y square minus 6x और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आपको साबित कर देना है कि इस सर्कल का डायमीटर यही लाइन होगा। होगा साबित? ये अलग से दे दिए। क्योंकि बड़ा बड़ा सवाल पढ़ लिए। प्रूफ हो गया क्या? ठीक। और तुम लोग का जी? अगर ये डायमीटर होगा इस सर्कल का, यानी कि उस डायमीटर पे हमेशा सेंटर रहता है। ठीक है, ये लाइन डायमीटर बोल रहा है, तो सेंटर जो है उसी पर होगा। तो आप सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, और अगर इस लाइन को सेटिस्फाई कर दिया तो कह देंगे डायमीटर पे है। तो सेंटर कितना होगा? -½ इंटू एक्स का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, -½ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई। यही फॉर्मूला होता है।
माइनस हाफ x का कोफिशिएंट -6 है, फिर माइनस हाफ और y का कोफिशिएंट 2 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3 और -1। ये सेंटर हो गया। अब इसमें जो है डाल दीजिए, सिंस 3 - 1 सेटिस्फाई द लाइन x + 3y = 0। क्यों? क्योंकि x के जगह पे आप 3 डालिएगा, y के जगह पे -1, तो -1 डालेंगे तो -3 हो जाएगा और ये कट कर 0 के बराबर आ गया। तो ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस 3 - 1 सेटिस्फाई द लाइन x + 3y = 0, therefore x + 3y = 0 is a diameter of the circle। सर्कल का ये डायमीटर होगा। कल जो है सर्कल को समाप्त कर देंगे, कल लास्ट क्लास होगा सर्कल का, उसके बाद पैराबोला फ्राइडे को। स्टाइल करने में तुम पार हो जाओगे। हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ये कभी सोचा है इतना गड़बड़ाते जा रहा है ना। नहीं, अभी 4 महीना वो बहाना होता है। नहीं, बहाना नहीं, सीरियसली क्या बोल रहा है। हम लोग जो है 20 साल से पढ़ा ही रहे हैं, मक्खी थोड़ी मारे हैं। स्टाइल में पार हो जाओगे। स्टाइल हम मारते हैं, कौन बोल दिया सर? बोल नहीं दिया। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।